रीवा जोन के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार 31 दिसंबर से रिटायरमेंट हो गए। उनके रिटायरमेंट के अवसर पर आईजी कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे, एसपी विवेक सिंह, मऊगंज एसपी रचना ठाकुर सहित एसडीओपी, डीएसपी, सीएसपी, टीआई मौजूद रहे। इस विदाई के भावुक पल पर आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा कि पुलिस की वर्दी पहनते ही वह पब्लिक बॉडी हो जाते हैं। तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं। पुलिस कर्मियों को बहुत कुछ खोना पड़ता है तो बहुत कुछ मिलता है। रीवा में आकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने कहा कि पत्रकार, डॉक्टर और पुलिस 24 घंटे काम करती है, इसके बावजूद उन्हें गाली ही मिलती है। इस भावुक पल में आइए सुनते हैं आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने अपने उद्बोधन में क्या कहा है। किसी का कोई नुकसान नहीं किया और साहब पर ये लाइनें बड़ी सटीक बैठती हैं। हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझाती है जला के दिखाए। हम नुकसान तो कर सकते हैं लोगों का, लेकिन लोगों को बनाए, यही साहब का बहुत बड़ा बड़प्पन रहा है। उसके अलावा साहब की एक बड़ी खास बात, साहब की तरह भी टेंशन में रहे हो, हम लोग तो बहुत नजदीक से देखे साहब को, कितने भी टेंशन में रहे हो, साहब के चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा जो है बरकरार रहती थी। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। तो मुस्कुराहट पर मैंने एक लाइन में कहना चाहूंगा, मौसम मिजाज गुलजार कर गए, ओ मुस्कुरा कर हमें कर्जदार कर गए। जो है हम लोगों को वास्तव में कर्जदार बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। उसके अलावा अभी जैसा कि समारोह में आईबी से विदा ले रहे हमारे आदरणीय आईजी साहब, आईजी मैम, पूरा परिवार, सभी साथीगण, सभी पत्रकार साथीगण। 9 महीने हुए हैं सर की जब पदस्थापना हुई थी और सर का नाम तो मैं पहले भी सुना था, बहुत ही मिला तो था, लेकिन साथ काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन खंडवा सर भी एसपी रहे हैं, मैं भी एसपी रहा हूँ, तो वहाँ भी उन सर की बहुत सारी स्टोरीज हमने सुनी थी, कैसे कैसे क्या काम हुए थे, कैसे। और खंडवा बहुत ही मुश्किल चार्ज रहता है, लेकिन सर ने वहाँ पे एक ट्रेंड स्थापित कर दिया था जो बाकी के एसपी के लिए काफ़ी उसके बाद आसानी हुई थी चीज़ों को करने में, और पुलिस का एक अपर हैंड हो गया था वहाँ पे कंट्रोल करने का। तो वहाँ से मैंने सुन रखा था सर के बारे में, और फिर सब सर की पदस्थापना यहाँ पे हुई थी, तो मुझे लगा कि वो जो वहाँ का एक्सपीरियंस है और जो बाकी एक्सपीरियंसेस हैं उसका भी मुझे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और पूरे 9 महीने मैंने उसका खूब लाभ जुटाया भी, बटोरा भी। सर के साथ बैठता था, आई सर के साथ और डीआई सर के साथ जब बैठता था तो दोनों के एक्सपीरियंस जब सुनता था तो कुछ ना कुछ मैं बहुत ध्यान सुनता, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बहुत ध्यान सुनता था और कुछ ना कुछ उसमें सीख के जरूर जाता था। जब भी बैठा हूँ कुछ ना कुछ सीख के गया हूँ और कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि उसको कैसे अपनी वर्किंग में उसको ढाला जाए, कैसे वर्किंग को इम्प्रूव की जाए, जो गलतियाँ हैं उसको कैसे और सुधारा जा सके। एक कोई भी अधिकारी होता है, अगर वो सिपाही से लेके एसपी है, डीआईजी है, कोई भी है, लेकिन बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे कठिनाइयाँ आती, चुनौतियाँ आती हैं। अगर सपोर्ट नहीं होता है ऊपर से तो वो मुश्किलें 4 गुना 10 गुना बढ़ जाती हैं। हमारे पास जो एनर्जी रहती है, हम नीचे भी संभालते रहते हैं, ऊपर भी संभालते रहते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ऊपर से आपको सपोर्ट है, ऊपर से आपको सहयोग मिला, ऊपर से ये आश्वासन है कि भाई आप अच्छे से काम करो, हम आपके साथ हैं, तो अपने आप ही हमारे वो बल बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है और हम अच्छा जो काम होता है वो सही ढंग से कर पाते हैं। तो वैसा सर ने पूरा सपोर्ट हमको कभी वैसा महसूस नहीं होने दिया। रीवा में रहा हूँ तो कुछ ना कुछ समस्याएं हरदम कुछ ना कुछ आती रहती, कभी नेशनल न्यूज बना देते हैं हमारे साथीगण, कभी कुछ बन जाता है,
तो और कभी ऐसी समस्याएं भी आती थी, लेकिन सर का हरदम सपोर्ट रहा है बहुत, और मार्गदर्शन मिला है, मतलब कि क्या चीज को कैसे हैंडल करना है, कहाँ पे हमको किस प्रायोरिटाइज करना है, वो सर ने बहुत ही उससे हमको बताया है, समझाया है। और कहीं गलतियां भी हुई हैं तो उसको भी ऐसा समझाया जैसे बड़े भाई बड़े अग्रज आपको समझाते हैं वैसा। सभी कलीग्स, पत्रकार बंधुओं, और मित्रता देखनी हो तो पीछे 6 लोगों की तरफ देख लीजिए, साहब के हम उम्र हैं। और मैं कल बोल रहा था कि अस्पताल में एक आध बेड की व्यवस्था कर ले, इस उम्र में ऐसा हमको आदरणीय खतरनाक मीडिया बंधुओं से होती है, न आदरणीय राजनीतिक कार्यपालिका से होती है। हम अगर कभी भी तनाव में रहते हैं अपनी इस नौकरी में, तो अपने वरिष्ठ अधिकारी यदि हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो जो तनाव होता है वो तनाव पूरी तरीके से खुद को और परिवार को, समाज को, सबको बिखेर के रख देता है। अब ये मान के चलिए कि टीआई साहब आने ना कभी बहुत चिल्ला के आपसे बात कर रहे थे तो पूछना जरूर आज कहाँ डांट खाया हो तो हम लोग इस परिस्थिति से पूरे एक कवच जैसा साहब का आशीर्वाद था। कभी भी साहब के एक भी एक्शन से कभी भी हम लोग तनाव की स्थिति में नहीं रहे। ये संवेदनशीलता थी। और संवेदनशीलता का एक और इतनी सारी चीजें लोगों ने बताया, साहब का लेखनी सब जानते हैं आप लोग, साहब की स्माइल। कभी कभी लोग मुझसे बोलते थे क्यों, जब साहब एक वाकया हुआ कि एक कार्यक्रम में साहब गए वर्दी में, मैं हीरो बन के सिविल में चला गया। मुझसे बोले सर आपका रिटायरमेंट है कि साहब का तो एक जवा में एक घटना हुई थी, मैं सामान्य सी बात कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। संवेदनशीलता का कि वो पराकाष्ठा है। एक जवा में घटना हुई थी, आपने देखा होगा, एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप मर्डर हुआ था, उसके भाई ने ही कमिट किया था। शुरू करूं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि सही में 36-37 साल बहुत होते और जीवन कई जगह ऐसी हिचकोले खाता रहता है, कई जगह ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर आता है, जैसे कहीं समुद्र में हम लोग तैर रहे हों उस तरीके का लगता है। पूरा जीवन ही ऐसा चलता है, पुलिस की जिंदगी ऐसी है। और लेकिन आखिरकार उससे उबर आते हैं। और एक बात तो मैं कहूँगा कि बहुत कुछ दिया इसने, इस वर्दी ने, और मुझे इस पे हमेशा गर्व रहेगा। मैं आपके बीच में खड़ा हूँ या अपने परिवार के बीच में या और कहीं, मेरी पहचान यही है। तो मैंने जैसे कल भी एक लाइन सुनाई थी, वही आज भी बताता हूँ। मैं पहले भी सुना चुका हूँ कि वतन की मोहब्बत में कुछ इस तरह से गिरफ्तार हुए, ना हमने कभी रिहाई मांगी ना वकील किया। हमने कभी रिहाई नहीं मांगी ना वकील किया है। और कहा जाता है कि पुलिसमैन जो है पूरी जिंदगी भर पुलिसमैन होता है। तो मैं भी पुलिसमैन हूँ और रहूँगा, चाहे किसी भी रूप में हो। हर आदमी में एक पुलिसमैन होता है, और चाहे रिटायर हो जाए या ना हो या सर्विस में हो। पर पुलिस की नौकरी सही में बहुआयामी है। उसमें भी इतने डायमेंशंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में एक जैसी समस्या नहीं होती। यहाँ पर रोज एक नित नई समस्या है। रोज ऐसा लगता है कि अब ये प्रॉब्लम निबट जाएगी तो अब उसके बाद हम शांत बैठ जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। आज तक भी कुछ न कुछ चला ही आ रहा है। मतलब मैं आज रिटायर होने वाला हूँ, आज तक सवेरे तक भी कुछ न कुछ चल ही रहा था, अभी शाम तक भी। जैसा कि रसनन ने कहा कि मुझसे दस्तखत कराए, एक समस्या तो थी। तो ऐसी समस्याएं यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल जो है प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस का आदमी जितनी शिद्दत से काम करता है, मैं नहीं समझता कि किसी भी सरकारी विभाग का आदमी कोई इतनी शिद्दत से काम करता है।
ऊपर से बड़ा अच्छा दिखता है, कोजी कोजी टाइप सब कुछ सभी लोगों को दिखता है कि पुलिस में ऐसा रौब होता है और यूँ जाते हैं और वैसा करते हैं, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए और उसके जैसे होने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। उसके लिए अपना परिवार खोना पड़ता है, अपने सुख चैन को खोना पड़ता है, आपके पर्सनल लाइफ को खोना पड़ता है, क्योंकि आप जिस दिन वर्दी पहनते हो उस दिन पब्लिक मैन हो जाते हो। आपकी कोई जिंदगी नहीं, आप चाह के भी किसी जगह जाके गोलगप्पे नहीं खा सकता कोई, है ना, और न ही कहीं और जा सकता है। लेकिन ये जो पी है ये बड़ा गड़बड़ है। चाहे वो मतलब मैं पत्रकारों के बारे में भी कहता हूँ कि उनका जीवन भी कुछ इसी तरह से है और डॉक्टर्स का जीवन भी कुछ इसी तरह से होता है कि हम 24/7 काम करते हैं, लेकिन गाली सब जगह वो होता है। पब्लिक का एप्रिसिएशन कभी कभी मिल जाता है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। और यहाँ जो काम करने का अनुभव रहा वो एक निराला अनुभव था। निश्चित रूप से जैसा मैं यहाँ के बारे में सोचता था कि बड़ा ही टफ मेरे को, जब मेरे वहाँ से चल रहा था तो पिछली बार मुझे मेरा एक डीआईजी, मैं कल भी इसका कहा था कि एस डीआईजी मुझे एक बार हमारे आदरणीय डीजी साहब ने पहले पुराने जो तत्कालीन थे उन्होंने कहा था कि तुम रीवा चले जाओ। मैंने सर मैं रीवा नहीं जाऊँगा, मुझे नारकोटिक्स में भेज दो आप। तो वो थोड़े बोले कि क्यों नहीं जाओगे, मैंने सर मुझे जाना नहीं है। तो उसके पीछे कारण सिर्फ ये था, रीवा के बारे में इतनी मिसकंसेप्शंस है, इतनी सारी चीजें कही जाती हैं कि बड़ा मुश्किल है वहाँ काम करना। तो लेकिन इस पुण्य भूमि ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ आ गया। तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, वो जो डिसाइड करता है जिस किरदार को, वो किरदार आपको निभाना ही है और उसमें हमेशा अच्छाई होती है। मैंने पूरे जीवन में यही पाया है कि अगर वो सहज चला आ रहा है कुछ भगवान अगर आपको ईश्वर जहाँ ले जा रहा है वहाँ आप सहजता से अगर चले गए तो ठीक है। आपने उसमें अड़ंगेबाजी की तो जरूर तकलीफ होगी, ये पक्की बात है। वो बात तो हमें मानना ही पड़ेगी। पुलिस की नौकरी में रोज नए वो आते हैं, चाहे यहाँ मर्डर केस देख लो, अब आज मर्डर डबल हो गया, आज मर्डर ट्रिपल हो जाता है और हमारा वजन जो है वो डबल ट्रिपल हमारी खोपड़ी पे आ जाता है। ये होता है। अब लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ जैसा मैंने कहा कि बड़ी शिद्दत से काम करते हैं लोग, तो यही वो टीम है जो कर लेती है। इसको ऊपर से ऑब्जर्व करना बहुत आसान है, उसकी गलतियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन उसके साथ में इसकी अंदरूनी चीजें देखना भी जरूरी है। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ और मैं इसको पूरी जिंदगी के सफर को ऐसे लेता हूँ कि मेरे को बहुत साथ मिला है। मतलब सबऑर्डिनेट्स का मुझे जबरदस्त सहयोग मिला है, जबरदस्त सहयोग मिला है और कभी पलट के नहीं देखना पड़ा। मैंने बहुत दूर जगह भी काम करने का मौका मिला, एंटी डकैटरी में भी काम किया, कम्युनल पोजीशन में भी काम किया। कुछ सबसे टफ जो होता है मेरी नज़र में वो कम्युनल क्षेत्र में काम करना होता है। वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है, आपको निर्णय लेना है, वहाँ पे दोनों तरफ ही आपके लोग हैं, वहाँ कोई एक क्रिमिनल नहीं है, तो वहाँ पर आपको न्याय करना है, आप बायस नहीं हो। ऐसी जगह भी जो है अगर आपके साथ पीछे से सपोर्ट नहीं है पुलिस का, आपके साथी नहीं है आपके साथ, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पब्लिक सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। आपको जनता को ये बताना पड़ेगा कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम सच के साथ हैं, हम जो हमारा कानून कह रहा है हम उसी के साथ हैं। तो मैंने तो यही पाया है और कि आप अगर निष्पक्ष हो तो आपको कोई समस्या कहीं नहीं है, कभी भी नहीं है। तो आप निष्पक्ष अगर हैं तो कोई ताकत नहीं है कि आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते, कर लोगे आप। और कभी पूरी जिंदगी में मेरे को कभी दबाव नहीं आया। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने कभी दबाव ना तो झेला, ना कभी मैं दबाव में आया किसी के, और दबाव मेरे ऊपर आया भी नहीं ऐसा कि कोई भाई करना है। हाँ, एक प्रेम मोहब्बत वाला दबाव जरूर रहता है कई बार कि भाई
कहीं किसी अपने ने बोला तो वो एक प्रेशर है तो उसको करना है, अदरवाइज सही। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने टीम बनाई, यहाँ टीम बना के, और डेफिनेटली उस टीम ने जो काम किया वो सबके सामने है, और अभी भी बहुत अपार संभावनाएं आगे हैं उसमें, और मुझे लगता है कि वो लोग काम करेंगे उसमें, और एक दिशा दशा जो भी है वो अच्छा सपोर्ट मिला। यहाँ की साइबर टीम भी बहुत अच्छी है और उसमें भी उसका भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। यहाँ जो ऑफिस है उसमें मैंने और दूसरे ऑफिसों से एक चीज़ अलग देखी है, हमेशा जो है क्योंकि 3-4-5 जिलों में एसपी रहा, फिर डीआईजी रहा, फिर आईजी रेलवेज रहा 3 साल, तो जहाँ पर होता है कि आपस में बहुत वो होते हैं, तनाव होते हैं, ये बड़े बाबू का आदमी है, ये स्टेनो का आदमी है, ये एसपी का आदमी है, ये एडिशनल। यहाँ अच्छी बात यही है कि यहाँ किसी का कोई ग्रुप नहीं है, और जब भी ग्रुप नहीं होगा आप समझ लो कि सब ठीक होगा। किसी जिले में भी अगर आप ये मान के चलो कि जहाँ पे भी एसपी है, एडिशनल एसपी है, अगर उनके अलग अलग हो गए वो, तो बड़ा मुश्किल है। ये टीम वर्क है हमेशा, तो ये टीम वर्क जब भी चलेगा हमेशा अच्छा काम करेगा। तो मैंने तो यही पाया है कि ये टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। और साथियों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि पहले भी कही थी मैंने कि अपने आप को भी कुछ समय दो और अपने परिवार को भी समय दो, लेकिन हाँ ये बात सही है कि हम जिस वर्दी को पहनते हैं उसके लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे, तो वो समर्पण भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ इन्हीं 24 घंटों में से हमें ये दोनों काम भी करना है। आपको अपने लिए भी समय देना है और अपने परिवार को भी समय देना है। मैं बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे बहुत अच्छे परिवार मिला मेरा, और बहुत सपोर्टिव मेरी अर्धांगिनी रही, और मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव रहे। मुझे कई बार हम लोगों को ऐसे मौके आए कि जब हम रात भर नहीं जाते थे, 1 या 4 बार 4 बजे गए और सुबह जाना पड़ता था, क्योंकि बड़े शहरों में नौकरी करना सही में बड़ा बाहर से दिखता है कि बड़ा ग्लैमर है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है, और कई बार आपको ऐसी मुसीबत आती है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और ईश्वर ने बच्चों को भी जो भी हम लोग एजुकेशन दे पाए और अपनी अपनी जगह पे वो काम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्तों का एक बड़ा सपोर्टिव ग्रुप है। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आज की युग में जो है मित्रता कितनी आवश्यक है। तो ये मेरे 40 साल पुराने दोस्त हैं, 45 साल पुराने। हम लोग जब 10-15 साल के हुआ करते तब से आज तक यही है। तो जिंदगी में आपको कुछ ना कुछ बैक सपोर्ट चाहिए रहता है। मैंने तो यही सीखा है कि आपके अगर दोस्त अच्छे हैं, पुराने हैं, क्योंकि असली दोस्त तो पुराने ही होते हैं, तो वो अगर हैं आपके साथ तो आपको कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही इंसान अगर जब तक अच्छा इंसान बन जाए, उससे अच्छा चाहे वो कुछ भी बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7